मैंने अपने सपनों के आदमी से शादी करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। संध्या शर्मा ने अर्जुन को देखा और अवंतिका को देखकर एक आंख मारते हुए उससे कहा। अवंतिका ने अपने पति पर एक तेज नजर डाली, इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कि क्या वाकई में उसे ये लेडी पसंद थी और क्या वाकई में उन दोनों की शादी होने वाली थी। वैसे अवंतिका, तुम किस्मत वाली हो कि प्रेस और पेपराजी को इस गाला में आने की परमिशन नहीं है, वरना तुम्हारी शादी इस वीक की हेडलाइंस में टॉप पर होती। संध्या शर्मा ने अवंतिका से कहा। अर्जुन केवल अपनी पत्नी को धीरे से कुछ बोल रहा था। तुम्हें संध्या शर्मा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसी है। मुझे पता है लेडीज के स्वभाव के बारे में, अवंतिका ने जवाब दिया। अवंतिका की बात सुनकर अर्जुन ने एक भौं उठाई। अवंतिका ने उससे ऐसे कहा था जैसे कि उसने बिना पूछे उसके सवाल का जवाब दे दिया हो, कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। संध्या शर्मा सच में बोर हो रही थी जब उसने एक अफवाह सुनी कि अर्जुन अपनी डेट के साथ वहां पहुंचा है। यह अफवाह सब तरफ घूमने लग गई थी और उसे लगा कि अगर ये सच में है तो उसे खुद जाकर देखने की जरूरत है। हैरानी से अर्जुन सच में एक खूबसूरत लेडी को अपने साथ लेकर आया हुआ था। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर वो लड़की कौन है जो अर्जुन के साथ यहाँ आई है। एक अजीब सी मुस्कुराहट संध्या शर्मा के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैं ये देखने की उम्मीद कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल अलग होगी जैसे कि तुम थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बुरी नहीं हो। वैसे तुम किस परिवार से आई हो? संध्या ने पूछा। ये सिंघानिया परिवार से है, अर्जुन ने अपनी पत्नी की तरफ से उत्तर दिया। संध्या शर्मा ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। हे अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनूंगी कि मुझे मेरी लाइफ कैसे जीनी है, कि कोई और तय नहीं कर सकता कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है और किससे शादी करनी है। अवंतिका ने संध्या की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। वाकई तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिली है अर्जुन, संध्या शर्मा हंसते हुए कहने लगी। वैसे अर्जुन, तुम्हारी ये छोटी सी पत्नी काफी प्यारी है। ओह, थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक असली लड़की हूँ जो सिर्फ अपने पति को ही चाहती है, किसी दूसरों के पति पर लाइन नहीं मारती। अवंतिका की आंखें मनोरंजन के साथ टिमटिमा रही थी। एक तरह से उसने सीधे सीधे अवंतिका को ताना मार दिया था। संध्या बहुत लंबे समय के बाद एक दिलचस्प लड़की से मिली थी। वहां पर मौजूद सभी लोग अर्जुन और अवंतिका की बातें कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन वाकई किसी लड़की के साथ आया है और वो उसके साथ काफी खुश भी नजर आ रहा है और काफी घुल मिलकर उससे बातें कर रहा है। इसके बाद अवंतिका ने संध्या से कहा, शायद तुम्हें ही नहीं पता था कि अर्जुन का इंटरेस्ट शुरू से मुझ में रहा है, इसलिए वो बाकी लड़कियों पर ध्यान ही नहीं देता था जो उसके पीछे पीछे मंडराती रहती थी। अवंतिका की ये बात संध्या के चेहरे पर एक तमाचे की तरह थी। इसके बाद अवंतिका ने प्यार से अर्जुन से कहा, क्यों मेरे डार्लिंग, मैंने सही कहा ना? हमने काफी देर तक अपने रिलेशन को छुपा कर रखा ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, और एक दूसरे को समझना एक रिश्ते का जरूरी हिस्सा है ताकि आपका रिलेशन आगे तक चलता रहे, अवंतिका ने कहा। इसके बाद उसने अर्जुन के कान में कुछ कहा और अर्जुन ने प्यार से अवंतिका को अपनी ओर खींच लिया। इस पर अवंतिका ने कहा, हे अर्जुन, प्लीज छोड़िए ना। अगर आप मेरे साथ ऐसे खेलते रहेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि कल आप चल भी नहीं पाएंगे। अवंतिका ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम वाकई काफी चेंज हो गए हो। संध्या शर्मा उस कपल में बहस होते हुए देखकर जोर जोर से हंस रही थी। प्लीज अर्जुन, उसे ब्रेक दो अब। तुम चिंता मत करो, जब तुम छोटे थे तब की तुम्हारे खाने की वो गंदी फोटो नहीं दिखाने वाली मैं अवंतिका को। इस बात पर अर्जुन ने संध्या की तरफ देखा। हे, मैंने कभी गंदी तरीके से नहीं खाया। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? कहीं तुम मेरी जगह मेरे भाई की बात तो नहीं कर रही हो? क्या कहा? अर्जुन की खाते समय की पिक्स? प्लीज संध्या, मुझे देखनी है, अवंतिका ने कहा। नो अवंतिका, अर्जुन ने उसे चेतावनी दी और उसकी कमर पर अपना हाथ डालते हुए उसने अवंतिका को अपने करीब खींच लिया। इस पर संध्या शर्मा जोर जोर से हंसने लगी। ठीक है भाई, कम से कम अगर तुम अब अपनी पत्नी को बेड पर इस बात की सजा देने जा रहे हो तो उसे निराश मत करना। अवंतिका ने उसके चेहरे पर देखा और चुप हो गई। उसकी परेशानी को देखते हुए संध्या शर्मा ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठा लिया। ओ प्लीज, अब तुम दोनों मुझसे ये मत कहना कि तुम दोनों ने अभी तक अपनी शादी की रात को एंजॉय नहीं किया है। अर्जुन, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।